हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आप सभी लोगों को एक बार मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में हम सब लोग सीखे थे नाउन के 5 भेद के बारे में। जी हाँ, नाउन के जो 5 भेद थे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, एंशिएंट और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, नाउन को टोटल 8 बार बांटा गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नाउन जो है, नाउन का जो बंटवारा किया गया है पूरे 8 बार बांटा गया है। कितने बार बांटा गया है? 8 बार। तो आज मैं चर्चा जो करने वाला हूं, जो इसको सेकेंड टाइम्स जो बांटा गया था, 8 टाइम्स टोटल इसको बांटा गया है, जिसमें से जो सेकेंड टाइम्स जो इसको बांटा गया है, अर्थात दूसरी बार, पहली बार जब इसको बांटा गया था, नाउन को जो पहली बार जब बांटा गया तो इसके लिए 5 काइंड्स बने थे। कितने काइंड्स बने थे? 5 काइंड्स। जी हाँ, 5 भेद बना था। लेकिन जब दूसरी बार बटा था, नाउन को जब बांटा गया था, तो किस आधार पर बांटा गया उसकी चर्चा करूंगा। और साथ ही आज के इसी वीडियो में मैं उन सारे जो बांटा गया जो भेद है, कितने भेद हैं, बांटने के आधार पर कितना भेद दिया गया था नाउन को, वो मैं सारे भेद का चर्चा में इसी वीडियो में आज कर दूंगा। ये नहीं कि एक सीरीज चलाने वाला हूं, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में चलाया हूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नहीं, आज मैं इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। ध्यान से मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए, जो सेकेंड टाइम जो बांटा गया है, जो सेकेंड टाइम जो नाउन को बांटा गया है, फर्स्ट टाइम बांटा गया था ट्रेडिशनल, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, ओल्ड, एंशिएंट। जी हाँ, अर्थात याद रखिएगा, पूर्व, पुराने या परंपरागत। जी हाँ, तो ये पहले बांटा गया था। माने कि जो बांटा गया था परंपरागत या पुराने या पूर्व अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, तो उस समय नाउन का 5 भेद बना था। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये 5 भेद क्या है, इसकी क्या यूज है, क्या डिफिनेशन है, क्या इनका गुण है, मैं तमाम 5 भेद के बारे में, इन तमाम 5 भेद के बारे में मैं पूरे विस्तार से चर्चा अपने चैनल के वीडियो में कर चुका हूं। और आज मैं जो हूं वो करने जा रहा हूं, इसकी बंटवारा जो किया गया था मॉडर्न के अनुसार। जी हाँ, मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अर्थात मॉडर्न के अनुसार जो बांटा गया है, मैं उसी की चर्चा करने वाला हूं। अर्थात मैं कह दूंगा इस बात को कि आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वीडियो में, वो मैं करने वाला हूं मॉडर्न नाउन का। किसका? मॉडर्न नाउन। जी हाँ, मॉडर्न नाउन का मैं चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाला हूं, मॉडर्न नाउन। अब देखिए, मॉडर्न नाउन के अनुसार क्या है, नहीं है, मैं उसके बारे में जानूंगा। जैसा कि नाउन के डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो नाउन का डिफिनेशन मैं पहले भी दे दिया हूं, पहले भी बताया हूं कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। तो आपको पहले भी मैं बता दिया हूं कि नाउन में आप लोग याद रखिएगा कि एन फॉर नेम होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, यू फॉर यूनिवर्स होता है, और एन फॉर नेदर होता है। जी हाँ, इस तरह से कहने का मतलब क्या था, तो नेम का मतलब था नाम, नेम का मतलब नाम, ऑफ का मतलब था काके की, और यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, और नेदर का मतलब होता है पाताल। पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक के समस्त नाम चीज को, जो भी नाम है, अर्थात पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक के समस्त नाम चीज को हम लोग नाउन कहते हैं। अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया के वे तमाम ऐसे चीजें जिसका नामकरण किया गया हो, जो नाम हो, अर्थात नाम शब्द हो,
मैं उसको नाउन कहूंगा, चाहे वो नाम शब्द पाताल में हो या वो ब्रह्मांड में हो। तो पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक के नाम शब्द को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। जी हाँ, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नाउन का जो मॉडर्न नाउन, तो याद रखिएगा सबसे पहले, जैसा मैं डिफरेंशिएट फिर से कर दिया हूं, और सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि मॉडर्न नाउन में कितने भेद हैं। तो याद रखिए कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आधुनिक, याद रखिएगा मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन अर्थात संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसा कि मैं पहले चर्चा किया था तो बताया था कि पुराने या पूर्व या परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद? टोटल 5 भेद। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न नाउन। तो मॉडर्न नाउन में क्या है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं और फिर एक बार कह देना चाहता हूं कि कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी मैं डिफिनेशन देता हूं तो हो सकता है कि मैं बोर्ड पर लिख दूं या ना भी लिखूं। तो इसलिए आप कॉपी कलम जब निकाल करके रखिएगा, और यदि मैं कोई डिफिनेशन को बोलता हूं तो आप उसे कॉपी पर लिख सकते हैं। ऐसे में ही कल एक बच्चा हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट में किया था, व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, बोला कि सर आप हर वीडियो में कॉपी और कलम निकालने के लिए क्यों कहते हैं? तो हम बोले कि देखो, हम इसलिए कह देते हैं ताकि आप लोग उस बात को नोट करके रखिएगा, लिख करके रखिएगा, तो आप भविष्य में उसको सीख सकते हैं। तो बोला बच्चा कि सर आप ऐसा ही सिखा ही देते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हम जो सिखा देते हैं डायरेक्टली आप सीख जाते हैं। मनुष्य का मेंटलिटी है, मस्तिष्क का जो मेंटलिटी है, मानव का जो प्रवृत्ति है वो भूलने का है। अगर इंसान नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा, समझे? इंसान अगर कोई नहीं भूलेगा बात को तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉपी कलम निकाल लीजिए और कॉपी कलम निकाल करके पॉइंट को लिख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मैं समझाता हूं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाता है। ये तो आपका एक अपना बड़प्पन है कि आपको समझ में आ जाता है। देखिएगा, अर्थात मेरा कहने का मतलब यही था कि यदि कोई लड़का किसी की अगर बड़ाई करता हो या बुराई करता हो तो कभी भी उसके बड़ाई या बुराई पर ध्यान ना देके आप उसकी ही बड़ाई कर दीजिए, क्योंकि वो उसका अपना सोच है। क्योंकि इंसान का जो सोच होता है वही किसी इंसान को महान बनाता है, और नहीं तो उसी का सोच जो है किसी इंसान को शैतान बनाता है। तो वो इंसान के सोच पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं कहता हूं, मेहनत एक मात्र ऐसा हथियार है जिससे आप सफलता को गुलाम बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन जो है वही आपको सिखा रही है, वही आपको आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक बना हुआ हूं, जो आपको केवल मैं मार्ग को दिखा रहा हूं कि देखिए ये मार्ग है, इस पे आपको चलना है। बाकी सारा काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। अर्थात आप लोग महान हैं और आप लोग आगे भी महान बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन हाँ, मेहनत करेंगे तो बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, मेहनत एक मात्र ऐसा हथियार है जिससे सफलता को गुलाम बनाया जा सकता है। अपने आप को पहचानिए, आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो महान व्यक्ति करके गए हैं या जो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। और वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में जो है वो है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट में क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकंड जो है वो है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन। और थर्ड में जो है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। देखिए इस तरह से नाउन के टोटल 3 भेद बने हैं मॉडर्न नाउन में। अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा को 3 वर्गों में बांटा गया, और वो प्रॉपर नाउन में, काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो इस तरह से। और आज मैं यही तीनों की मैं चर्चा करूंगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसे कहते हैं, क्या इसका गुण है, काउंटेबल नाउन क्या है, किसे कहते हैं और क्या इसका गुण है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, किसे कहते हैं और क्या इसका गुण है। मैं इन तीनों की चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन मैं एक नया नया वीडियो इंग्लिश में आपके लिए लाता हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आज चर्चा कर लेता हूं, वो पहले जो मैं 5 को भेद पढ़ाया था आप लोगों को उसकी भी चर्चा करता हूं। देखिए पहले जो मैं पढ़ाया था उसमें बताया था प्रॉपर नाउन फर्स्ट में, सेकंड था कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन। और थर्ड में था कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ में था मेटेरियल नाउन। कौन नाउन? मेटेरियल नाउन। और फिफ्थ में था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से नाउन का 5 भेद का चर्चा मैंने पहले किया था। नाउन का 5 भेद का चर्चा मैंने पहले किया था, और अभी मैं चर्चा करने वाला हूं नाउन के 3 भेद, जिसमें प्रॉपर नाउन और एक है काउंटेबल नाउन। एक क्या है? काउंटेबल नाउन। और एक है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखिए कि ये जो है ये मॉडर्न के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? मॉडर्न के अनुसार। और ये जो था ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। पूर्व अंग्रेजी या पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ये संज्ञा के 5 भेद थे, और आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ये संज्ञा के 3 भेद हैं। देखिए चेंजिंग ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सब सेम है। याद रखिए प्रॉपर का सेम टू सेम प्रॉपर है, अर्थात प्रॉपर नाउन को प्रॉपर। देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये आप भी जानते होंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वही थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन छोड़ दिया गया है, और देखा गया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के जितने भी एग्जांपल्स थे या जो भी इसके अंतर्गत जो नाउन आ रहे थे वो सब गणनीय हैं। अर्थात कह दिया गया कि सबको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए बोल दिया काउंटेबल नाउन। और देखा गया मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो सब गिननीय माने गणनीय नहीं था, गिन नहीं सकते थे, तो कह दिया अनकाउंटेबल नाउन। क्या कह दिया? अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से नाउन का टोटल भेद जो मॉडर्न के अनुसार आया वो 3 गो है। ठीक है, तो आज मैं यही तीनों की चर्चा मैं करने वाला हूं। ये 5 की चर्चा मैं पहले ही अपने चैनल के वीडियो पे कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां से वीडियो पर जाइए, और वीडियो पर जा करके मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन की चर्चा कैसे किया हूं, और कॉमन नाउन क्या था, कलेक्टिव नाउन क्या था, सारे गुणों के साथ मैं इसकी विशेष रूप से मैं चर्चा कर चुका हूं। आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी मैं चर्चा करने वाला हूं प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, देखिएगा जिसमें प्रॉपर नाउन की चर्चा मैं नहीं करूंगा, प्रॉपर नाउन की चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब आप पूछेगा क्यों सर प्रॉपर नाउन की चर्चा क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि मैं इसकी चर्चा पहले कर चुका हूं, और इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाया हूं केवल प्रॉपर नाउन के नाम से, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जो पहले पढ़े थे
जो ट्रेडिशनल में पढ़े हैं सेम वही मॉडर्न में है। जो वहां पे प्रोपर नाउन का डिफिनेशन था कि द नाउन विच रेफर्स टू पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन, यहां पर भी वही डिफिनेशन आएगा। जो वहां पे गुण पढ़े थे प्रोपर नाउन का सारा गुण आपका यहां पर भी आएगा। तो एक ही बात को दो बार पढ़ाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और बार बार आपको लगेगा कि एक ही बात को सर जी पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वीडियो पर जाइए और जाकर के वहां से प्रोपर नाउन के बारे में विशेष जानकारी ले लीजिए। चलिए, तो आज मैं चर्चा करूंगा काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे एक बात आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, मतलब कि मॉडर्न के अनुसार नाउन को दो वर्गों में नहीं 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक उसी तरह से गणना के आधार पर नाउन को 2 वर्गों में बांटा गया है और वो है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जी हाँ, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है व्हाट इज काउंटेबल नाउन। चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं काउंटेबल नाउन का। व्हाट इज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या है, किसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। देखिएगा, याद रखिए कि द noun that we can count is called countable noun, is called countable noun। the noun, देखिए, the noun that we can count is called countable noun। वैसे नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। वैसे नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल पे आप कह सकते हैं काऊ, मैन, बॉय, पेन, etc। आप ये सब को गिन सकते हैं कि काऊ, मैन, बॉय, पेन, ये सारे को आप गिन सकते हैं। तो जिसे भी आप गिन सकते हैं वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। अर्थात द नाउन दैट वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे काऊ, मैन, बॉय, पेन। अब देखिए कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखे काउंटेबल नाउन को। तो देखिए काउंटेबल नाउन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। काउंटेबल का निर्माण 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से हुआ है। कौन कौन वर्ड से हुआ है, तो देखिए काउंटेबल, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। काउंटेबल, इसमें पहला वर्ड है काउंट, पहला वर्ड क्या है काउंट, दूसरा वर्ड है एबल, दूसरा वर्ड है एबल। तो काउंट मतलब गिनना, काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब होता है योग्य। एबल मतलब योग्य, नहीं कहते कि वह इसके एबल है, मतलब इसके योग्य है। तो याद रखिएगा काउंट मतलब गिनना, काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य। अर्थात दुनिया के वे तमाम चीजें, अर्थात दुनिया के वे तमाम चीजें जो गिनने योग्य हो, अर्थात जिसे गिन सकते हैं, उसी को कहेंगे काउंटेबल नाउन। उसी को क्या कहेंगे काउंटेबल नाउन। और आप लोग नोट पॉइंट में याद रखिएगा, एकदम नोट माइंड में कर लीजिए इसको सेट एकदम, जो नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं। कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन के आपस में मिलने से काउंटेबल नाउन का निर्माण हुआ है। 2 बात बताए, पहला एक मैं कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या बताया, तो काउंटेबल नाउन को याद करने का कॉन्सेप्ट याद रखिए। काउंटेबल 2 वर्ड से बना है, काउंटेबल 2 वर्ड से बना है, काउंट जोड़ एबल से। काउंट प्लस
एबल इज इक्वल टू काउंटेबल। तो काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब योग। दुनिया के वे तमाम चीजें जो गिनने योग्य हो काउंटेबल कहलाता है। और काउंटेबल नाउन का निर्माण कैसे हुआ है, काउंटेबल नाउन का निर्माण कैसे हुआ, तो याद रखिएगा कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन को आपस में मिलने से काउंटेबल नाउन का निर्माण हुआ है। अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। जी हाँ, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल नाउन माने कि काउंटेबल नाउन की गुण, काउंटेबल नाउन का गुण। अब काउंटेबल नाउन का गुण क्या है, क्या है काउंटेबल नाउन का गुण, उसके बारे में देखिए। एक बात तो जाहिर सी एकदम साफ है, कुछ इसमें संदेह नहीं है, नो डाउट, क्लियर है सारा पॉइंट। आखिर की जब ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर के बना हुआ काउंटेबल नाउन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के जितने भी गुण हैं वो सारा गुण काउंटेबल नाउन के हो सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग याद कीजिएगा, काउंटेबल नाउन में गुण नंबर फर्स्ट में पहला पॉइंट, काउंटेबल नाउन का निर्माण। काउंटेबल नाउन का निर्माण कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन के मिलने से हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है। पॉइंट नंबर 2 आप याद रख सकते हैं, कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन के समस्त गुण काउंटेबल नाउन के गुण कहलाएंगे। कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन के समस्त गुण काउंटेबल नाउन के गुण कहलाएंगे। ये पॉइंट नंबर 2 था। अब जो बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, अर्थात स्पेशलाइज कर देते हैं कि कौन कौन सा गुण था। एक बार पुनः आपको मैं याद दिला देता हूं संक्षिप्त में कि कॉमन में और कलेक्टिव में कौन कौन से गुण थे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर 3 अर्थात गुण नंबर 3, तो गुण नंबर 3 क्या है, तो याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 बोल रहा हूं, आप लोग कॉपी कलम अगर निकाले हुए हैं तो लिखिए, अन्य तो आराम से सुनिए। देखिए काउंटेबल नाउन का तीसरा गुण है, काउंटेबल नाउन को यूज के आधार पर, काउंटेबल नाउन को यूज के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में। ये बात को आप लोग पॉइंट नंबर 3 में कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन को यूज के आधार पर, मतलब कि उपयोग के आधार पर, जो वाक्य में उपयोग करते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सिंगुलर में और एक इसको बांटा गया है प्लूरल में। जी हाँ, जैसे हम इसको सिंगुलर रूप में भी ले सकते हैं और प्लूरल रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कह देंगे कि द बॉय इज प्लेइंग देयर। जी हाँ, द बॉय इज प्लेइंग देयर। इस तरह से या कहेंगे कि बॉयज आर प्लेइंग देयर। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों काउंटेबल नाउन है, अर्थात सिंगुलर कहने का मतलब कि बॉय और प्लूरल कहने का मतलब कि बॉयज। तो याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन को यूज के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल में, जैसे बॉय और बॉयज में। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, काउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर एवं प्लूरल, काउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों वर्ब लेते हैं। अर्थात जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल पे देखिए, द बॉय इज प्लेइंग देयर, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिया है, लेकिन बॉयज कर दिए तो बॉयज आर प्लेइंग देयर, अर्थात जब बॉयज को प्लूरल किया गया तो वर्ब प्लूरल दिया गया। अर्थात याद रखिए काउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। अर्थात देखना है कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा और प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। चलिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आप लोग याद रखिएगा कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा
तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होगा। जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे कहना है तो कहेंगे आई एम अ बॉय, ये सही है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस को आई एम बॉय कह देगा तो गलत है। लेकिन कहेगा वी आर ए बॉयज तो ये गलत है, और कह देगा कि वी आर बॉयज तो ये सही है। ध्यान दीजिए, आई एम ए बॉय इसलिए सही है क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है और साथ ही सिंगुलर है, तो इसके पहले आर्टिकल ए अवश्य लगेगा और ये सही है। और आई एम बॉय कहना गलत इसलिए हो गया क्योंकि जब ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया है, और नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। अब देखिए ये गलत क्यों हो गया, वी आर ए बॉयज गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाउन काउंटेबल है पर प्लुरल है और आर्टिकल दे दिया है, तो प्लुरल के साथ में ए एंड द नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पर देखिए वी आर बॉयज सही है क्योंकि ये प्लुरल था, आर्टिकल नहीं आया, सेंटेंस सही है। तो ये पॉइंट नंबर 5 आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि काउंटेबल नाउन, जी हाँ, पॉइंट नंबर 5 में काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर रहे, क्या रहे, सिंगुलर रहे, तो अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेता है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि जब ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगा तो अपने साथ आर्टिकल ए या एंड या द अपने साथ अवश्य लेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं पॉइंट नंबर अब 6 की बात करूंगा। पॉइंट नंबर मैं 6 की बात करने वाला हूं। जी हाँ, देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, तो जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में ही, सी या इट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब देखिएगा कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में ही, सी या इट का प्रयोग करते हैं जब सिंगुलर होगा तब। और जब प्लुरल होगा, जब क्या होगा, प्लुरल होगा, तो इसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग करते हैं। और साथ ही 7वां नंबर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग देखें क्या कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में ही, सी, इट अर्थात सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जब काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा तो इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जब 7वां नंबर पॉइंट में कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तब पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज, हर या इट्स का प्रयोग करेंगे, और जब प्लुरल होगा तो दियर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप लोग पोसेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और इसके साथ आप वो वाला बात भी याद रखिएगा जो मैं कॉमन नाउन में पढ़ाया था। कॉमन नाउन में एक बात बताया था कि जब कॉमन नाउन से पता ना चले कि लड़का का बोध हो रहा है कि लड़की का, अर्थात जब दोनों का सामूहिक बोध होता है तो उसके लिए केवल ही आता है, उसके लिए केवल क्या आता है, ही। जैसे में देखिए बॉय जो है एक खास लड़का को बोध करवाएगा, इसलिए इसके तो ही भी करेगा। और गर्ल से केवल लड़की तो सी, और पेन से केवल निर्जीव तो इट। लेकिन अगर हम बात कर देंगे स्टूडेंट का तो क्या इससे आप कह सकते हैं कि लड़का की लड़की दोनों, तो इस परिस्थिति में केवल ही प्रोनाउन का प्रयोग करके हम लोग आगे के सेंटेंस को पूरा करते हैं। और यही अगर स्टूडेंट्स रहेगा तो प्लुरल में तो कोई टेंशन है नहीं। प्लुरल में चाहे लड़का हो, लड़की हो, निर्जीव हो, हमेशा उसके लिए दे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पॉइंट नंबर 7 को याद रख सकते हैं। तो ये था आपका गुण काउंटेबल नाउन के लिए, और इस तरह से आपका काउंटेबल नाउन समाप्त। चलिए अब मैं चर्चा कर लेता हूं अनकाउंटेबल नाउन का, जो इसका तीसरा नंबर भेद है। मॉडर्न नाउन के अनुसार जो तीसरा नंबर भेद है अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, ना कैसे समझ में आएगा जी, समझा के छोड़ेंगे ना, कैसे समझेगा। देखो तो अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे द नाउन दैट we cannot count is called
अनकाउंटेबल, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात वैसे नाउन, देखिए ध्यान से, वैसे नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। वैसा नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। याद रख लीजिए, एग्जाम्पल पे देख लीजिए। तो मैं बात करूंगा वाटर का, बात करूंगा मैं टी का, मैं बात कर लेता हूं राइस का, मैं बात कर लेता हूं एयर का, बात कर लेता हूं मैं लव का, ईटीसी। तो हम लोग ये सारे चीजों को नहीं गिन सकते हैं। जैसे वाटर, क्या पानी को गिन सकते हैं? अब एक लड़का, एक पर जिद्दी लड़का था, वो बोल दिया आपको कि हाँ सर हम पानी को गिन सकते हैं। तब बोले कैसे? तो सर मेरे पास 4 बोतल पानी है, गिन तो दिए। तो आप पानी को नहीं, बोतल को गिन रहे हैं, पानी को थोड़ी ना गिन रहे आप। इस तरह से कोई कहे कि मेरे पास 4 कप चाय है, या मैं 4 कप चाय बनाता हूं, तो चाय को गिन दिया? जी नहीं, वो कप को गिन रहा है। किसको गिन रहा है? कप को गिन रहा है, चाय को नहीं, वो कप को गिन रहा है। यहां पर देखिए राइस, राइस मीन्स चावल, राइस मीन्स चावल। कोई राइस को गिन सकता है क्या? अब एक लड़का जिद्दी था, बोला कि सर हमको आप 1 बोरा चावल दीजिए सर, 15 दिन में जरूर गिन देंगे। ये कोई मतलब हो गया? यार 1 बोरा को तुम गिन रहे हो, चावल को थोड़ी ना गिन रहे हो। चावल अनकाउंटेबल है। हवा कहेगा हाँ सर हम हवा को गिन देंगे। कैसे? तो सर 4 गुब्बारा भर देंगे सर, हवा तो 4 गुब्बारा हो नहीं सर। जी नहीं, आप तो गुब्बारा गिन रहे हैं, वो तो गुब्बारा नहीं गिन रहे ना, हवा थोड़ा गिन रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे अनकाउंटेबल है। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन को? तो देखिए जैसा कि मैं बताया कि काउंटेबल 2 वर्ड से बना था, अनकाउंटेबल 3 वर्ड से बना है। आप लोगों को पता चल रहा है? देखिए कोशिश कीजिए। नहीं मैं बता देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। एक है इसमें अन का मतलब होता है नहीं, और एक है काउंट, काउंट का मतलब गिनना, और एक है इसमें एबल, एबल का मतलब योग्य, एबल मतलब योग्य। हाँ, तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात याद रखिएगा कि जो गिनने योग्य नहीं हो, कॉन्सेप्ट यही है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल अर्थात जो गिनने योग्य नहीं है। दुनिया की वे तमाम चीजें जो गिनने योग्य नहीं है, अर्थात जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसी को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नोट पॉइंट आप इसका एक बात लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का जो निर्माण हुआ है मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलने से हुआ है। जी हाँ, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलने से ही अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण हुआ है। जी हाँ, तो चलिए अब मैं बिना समय गवाए इसकी मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के क्या गुण है, कैसे हम लोग इसके गुण को याद रखेंगे। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के गुण की मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग पहला नंबर गुण याद रख सकते हैं, वही वाली बात, पहला नंबर इसमें लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण। पहला पॉइंट याद कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण मेटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलने से हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण मेटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिलने से हुआ है। जी हाँ, अगला दूसरा नंबर पॉइंट आप याद कर सकते हैं, इसी में याद रखिएगा दूसरा नंबर, मेटेरियल नाउन एवं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के समस्त गुण जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के गुण कहे जाएंगे। अर्थात जो मेटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो गुण होंगे वो सारे अनकाउंटेबल नाउन के भी गुण कहलाएंगे। जी हाँ, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 का, अनकाउंटेबल नाउन का पॉइंट नंबर 3।
अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर वर्ब लेता है। ये बात द माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे केवल एक माना जाता है, क्योंकि गिन ही नहीं सकते हैं तो एक माना जाता है, अर्थात इसे सिंगुलर माना गया है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना गया है और इसीलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे आप देखते होंगे, कहते हैं हम लोग कि वाटर इज लाइफ, इस तरह से कह देते हैं। पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है या बनता नहीं है। अगर कोई वाटर का वाटर्स करता है तो गलत है। बाकी विशेष जानकारी मैं मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के गुण बताया था कि यदि कोई प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाता है तो वो प्लूरल तो नहीं बनता है, परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन जरूर हो जाता है। ये बात को भी आप याद रख सकते हैं। जी हाँ, पॉइंट नंबर में 5 की बात कर लूं तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है। और पॉइंट नंबर 6 याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इट्स का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो देखिए, पॉइंट नंबर ये 6 था और आगे मैं बता रहा हूं पॉइंट नंबर 7। देखिए, याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन, ये तो लोग देखिए कि पॉइंट नंबर 6 देखिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग इट्स का पोसेसिव एडजेक्टिव देते हैं। पॉइंट नंबर 7 याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, पॉइंट नंबर 7 है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यदि आप आर्टिकल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कोई कह देगा कि आई हैव अ वाटर, तो ये कहना क्या है? गलत है। तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। परंतु एक बात और इसी में ध्यान देना है। जी हाँ, एक बात और, बट करके आप लोग याद रखिएगा, परंतु करके। और वो कौन सी बात है? परंतु याद रखिएगा, जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ, पॉइंट नंबर इसको आप 8 कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि कोई एससीएन वर्ड जुड़ा हुआ रहे, यदि कोई एससीएन वर्ड जुड़ा रहे तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन अवश्य देंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। जैसे फिर से देख लीजिए यहां पर एग्जांपल, जैसे अगर हम कहते हैं कि आई सा अ मिल्क, तो आई सा अ मिल्क कहना गलत है। इसके लिए सही है आई सा मिल्क, ये सही है। लेकिन अगर सेंटेंस रहेगा और कहेगा कि आई सा मिल्क मैन, तो यह गलत है। इसके लिए कहना पड़ेगा आई सा ए मिल्क मैन, तब सही है। अब आप लोग कहिए कि यहां पर मिल्क के पहले ए लगा तो गलत हो गया, यहां पर मिल्क के पहले ए लगा तो सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये मिल्क स्वतंत्र रूप से है, अर्थात ये अनकाउंटेबल है। लेकिन यहां पर आप देखिए मिल्क के साथ मैंने एससीएन के रूप में मैन को जोड़ दिया है, और जब एससीएन जुट जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को क्लियर कर लिए। चलिए, पॉइंट नंबर आप लोग 9 भी याद कर लीजिए, देख लीजिए। पॉइंट नंबर 9 याद रखिएगा, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन का, अगर जनरली बात किया जाए तो सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल होता है वो नहीं बनता है। जैसे अगर कोई आपसे कह देगा कि ऑयल का ऑयल्स सही है, गलत है।
वाटर का वाटर्स सही है तो गलत है। जी हाँ, अगर कोई कह देगा इंक का इंक्स सही है, गलत है। अगर कोई कह देगा मिल्क का मिल्क्स सही है तो गलत है। जी हाँ, ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल, पॉइंट लिखिएगा ऐसे, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, परंतु जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई एससीएन वर्ड जुड़ा रहे तो उस एससीएन वर्ड को प्लूरल करके समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। अर्थात यहां पर देखने वाली बात क्या हो गया कि हम लोग ऑयल का ऑयल्स कहेंगे तो गलत है, लेकिन अगर ऑयल है और ऑयल के साथ में जुड़ा हुआ मैन है तो ऑयल माइंस कहना गलत है, ऑयल मेन कहना सही है। इस तरह से अगर इंक है तो इंक का इंक्स कहना गलत है, इंक का इंक्स कहना गलत है, लेकिन अगर इंक के साथ में अगर पॉट है तो हम लोग इंक पॉट्स कह सकते हैं और ये कहना सही है। ये बात को आप याद रखिएगा। चलिए लास्ट में पॉइंट की चर्चा कर लेता हूं, जो अनकाउंटेबल नाउन का जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 अर्थात अनकाउंटेबल नाउन का लास्ट पॉइंट कौन सा है, ध्यान से सुन लीजिए। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब आपको देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन से किसी खास को बोध कराया जा रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द हम लोग अवश्य देंगे। जैसा कि हम पिछला क्लास में आपको मटेरियल में और अब्स्ट्रैक्ट में भी मैं बताया था कि ऐसे मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगते हैं, परंतु उसे खास बताने के लिए उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ये बात मैं बताया था आप लोगों को, और आपको पहले बताया हूं कि अनकाउंटेबल नाउन का जो निर्माण हुआ है वो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट से ही हुआ है, और जब मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट से हुआ है तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट का सारा गुण अनकाउंटेबल का गुण कहलाएगा। अर्थात ऐसे कहना द वाटर इज लाइफ, तो ये तो गलत है क्योंकि यहां पे कोई खास पानी की बात नहीं हो रहा है। लेकिन द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, ये कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, ये यहां पे द के कारण गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पे पानी कोई खास नहीं है, परंतु यहां पे करा है द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। सभी कुएं की पानी की बात नहीं हो रही है, कोई खास कुएं की पानी है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, अर्थात इस कुएं की पानी गंदा है। या फिर इस तरह से अगर मान लीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहेंगे तो उसके पहले भी कहते हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड, ये कहना गलत है क्योंकि लव इज ब्लाइंड कहना सही है, लेकिन द लव इज ब्लाइंड कहना गलत है। तो इसको हम सही कैसे कह सकते हैं? तो कह सकते द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज फेमस इन द वर्ल्ड, ये कहना सही है क्योंकि मैं सभी की प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल रोमियो एंड जूलियट की बात कर रहा हूं जो कि एक खास है। और जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को खास व्यक्त करना होगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में सीखे मॉडर्न नाउन के बारे में, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रॉपर नाउन में, काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन की चर्चा तो मैं पहले ही कर चुका था, इसलिए आज की वीडियो में नहीं किया हूं। आप मेरे चैनल के वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज मैं पूर्ण रूप से चर्चा किया हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल है रिसर्च इंग्लिश सोनू सर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इंग्लिश में एक नया मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और इस प्रकार से आज जो है नाउन का टोटल 8 भेद कंप्लीट
हुआ, अर्थात पहले 5 वेद और आज का 3 वेद जिसमें एक वेद कॉमन था, और मैं कह सकता हूं कि नाउन का 7 वेद, अर्थात अगर बांट के देखा जाए तो 8 वेद। तो नाउन का 8 वेद कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैं बताया हूं कि टोटल नाउन का 25 वेद का मैं वर्णन करूंगा। तो कल मैं लेकर के आने वाला हूं लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन का बंटवारा हुआ था, मैं उसको लेकर के आने वाला हूं कल के वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूलते हैं तो वीडियो को मिस कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के पास उसके व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, लाइक करने के लिए कहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो सपोर्ट मी।